हेलो बच्चों। आजकल कैसी कट रही हैं आप लोगों की छुट्टियां? मुझे पता है आजकल स्कूल से बहुत काम आने लगा है ना? और ऑलमोस्ट आधा दिन तो आप लोगों का स्कूल का होमवर्क करने में ही निकल जाता है। थोड़ा बुरा तो लगता है ऐसा सुन के, लेकिन क्या करें, अभी स्कूल्स तो बहुत दिन तक नहीं खुलने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। और फिर ब्रेक लेने के लिए आप लोग बीच बीच में मेरी कहानी सुन लिया करिए, ठीक है ना? तो आज जो मैं कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो वापस से उसी बुक से है, जिससे मैंने एक बार पहले भी आपको कहानी सुनाई है, अकबर बीरबल की नोक झोंक। हम्म, और आपको याद है पिछली बार कौन सी कहानी हमने सुनी थी? बिल्कुल सही, बीरबल की खिचड़ी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है बीरबल ही दीवानी के योग्य। तो शुरू करते हैं कहानी जल्दी से। बादशाह अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि उनके भाई को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया जाए और बीरबल की दीवान पद से छुट्टी की जाए। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत समझाया, उनके भाई के लिए किसी दूसरे पद की पेशकश की, लेकिन बेगम न मानी। हार कर बादशाह बोले, ठीक है बेगम, कल हम तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। यदि इस पद के योग्य लगा तो हम उसे दीवान बना देंगे। बेगम शांत हो गई। उन्हें अपने भाई की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बादशाह अकबर अपने साले के साथ दरगाह से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक जगह हाथी के पैर का निशान दिखाई दिया। वे अपने साले से बोले, 3 दिन तक इस निशान की देखभाल करो, यह निशान मिटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो तुम्हारी दीवानी पक्की। यह कहकर बादशाह अकबर लौट गए और उनका साला वहीं रुककर हाथी के पैर के निशान की देखभाल करने लगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उसने उस निशान को वहां से मिटने न दिया। चौथे दिन प्रातः दरबार में आकर बादशाह अकबर को बता दिया कि वह उस निशान को बचा पाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी जगह ले आए जहां उनके साले ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा की थी। वहां पर बादशाह अकबर ने पहले से ही हाथी के पैर का एक नया निशान बनवा दिया था। वह निशान बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, 3 दिन तक यह निशान यहीं मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दीवानी गई समझो। बादशाह अकबर लौट गए। बीरबल ने अपने सेवकों से 10 हाथ लंबी रस्सी मंगवाई और जमीन नापने लगे। उसे ऐसा करते देखकर आसपास के निवासियों ने इस बारे में पूछताछ की तो बीरबल बोले, इस निशान से 10 हाथ की दूरी तक के सभी मकान तोड़े जाएंगे। वही देख रहा हूं कि कितने मकान आ रहे हैं। यह सुनते ही वे लोग डर गए जिनके मकान इस सीमा के अंदर थे। वे बीरबल से बचाव की गुजारिश करने लगे। बीरबल ने उन सभी लोगों से 500 से 1000 रुपए तक वसूल कर लिए। इस तरह उसने 1 लाख रुपए इकट्ठा किए और कहा, अब तुम लोगों के मकान बच जाएंगे, लेकिन यह हाथी के पैर का निशान यहाँ पर 3 दिन तक मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे रुपए भी जाएंगे और मकान भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने बीरबल को विश्वास दिलाया कि वे इस निशान को 3 दिन तक मिटने नहीं देंगे। बीरबल को भी विश्वास था कि वे लोग जरूर इस निशान की रक्षा करेंगे। बीरबल अपने घर लौट आया और 3 दिन तक आराम किया। इसके पश्चात दरबार में जाकर 1 लाख रुपए शाही खजाने में जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त की। फिर वह बादशाह से मिलने दरबार की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया और फिर कहा, हुजूर, हाथी के पैर के निशान अब भी वहां मौजूद हैं और यह उसकी रक्षा करने के लिए मिले 1 लाख रुपए की रसीद है। बादशाह अकबर हैरान हो गए।
जब उन्हें सारी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने साले को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हाथी के पैर के निशान की 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रक्षा की और मिला कुछ भी नहीं। उधर बीरबल को जब यही आदेश दिया तो उसने बड़ी सफाई से खुद वहां न उपस्थित रहकर भी उस निशान की रक्षा की और शाही खजाने के लिए 1 लाख रुपए भी एकत्रित कर लिए। अब तुम ही बताओ, इस राज्य का दीवान बनने योग्य कौन है? बादशाह के साले को चुपचाप बादशाह के साले को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह चुपचाप सिर झुकाकर दरबार से चला गया। आप लोगों को भी लगता है ना कि बीरबल ने कितनी चतुराई से वही काम और कितनी सरलता से उसे कर डाला। यही खूबी थी, यही खासियत थी जिस वजह से बीरबल अकबर के सभी दरबारियों में सबसे श्रेष्ठ थे और उनके सबसे अधिक प्रिय भी थे। और इसी वजह से हम आज तक अकबर बीरबल के की नोक झोंक के, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत शौक से सुनते हैं। तो आज के लिए ये स्टोरी इतनी ही। फिर दोबारा स्टोरी के साथ मिलेंगे। बाय बाय।